होता है कि आप कर्म करिए, कर्म करेंगे तो हमको जीत पाएंगे, कर्म नहीं करेंगे तो हमको जीत नहीं सकते, है ना। क्योंकि देखिए ना, बोला गया है ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा, है ना। तो कर्म से आप विमुख नहीं हो सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, बाहर की दुनिया में कर्म की परिभाषा कई प्रकार की है, लेकिन अपनी दुनिया में कर्म की परिभाषा आसान और साफ शब्दों में है, जिसका पालन हर कोई कर सकते, हर कोई कर सकते। ठीक है। अब वो क्या है कि आप नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारे कर्म अच्छे हैं। ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, राजगिरी करते हैं तो उसमें बरकत नहीं होती, ये गलत बोलते हैं। जानते हैं क्यों? सारे कर्म अच्छे हैं, हम बता रहे हैं सारे कर्म अच्छे हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपको अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करना। बस बोलिए, इस बात पे तैयार हैं? आपको अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करना, क्योंकि जिसको भी दुखी करेंगे वो सारे इन्हीं के बनाए हैं। थोड़ा सा चेक करिए, ऐसा क्या है जो इनका बनाया नहीं। बताइए, थोड़ा सोचिए। जिनको भी अगर हम दुखी करेंगे, उसमें से ऐसा क्या है जो इनके बनाए नहीं है? आप सब भी थोड़ा दिमाग लगाइए। इन्हीं का बनाया है सब कुछ। तो अगर हम इनको दुखी करेंगे तो क्या होगा? बताइए। अगर इनको दुखी करेंगे, इन्हीं के बनाए हैं, तो आपको दुखी करने के लिए यही किसी को पैदा कर देंगे, चाहे आपके बेटे के ही रूप में, चाहे आपके हस्बैंड के रूप में, चाहे आपके पत्नी के रूप में, चाहे आपके पिता के रूप में। अगर आप दुखी किए हैं किसी को, तो ये आपको, आपके सामने आपको दुखी करने के लिए पैदा कर देंगे। हाँ, और जानते हैं, जो जन्म का दुख होता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे जन्म से हम बहरा हो गए, जन्म से हम पागल हो गए, ये भी तो एक दुख है ना। तो उसको पूरा जन्म हमें लेकर ढोना पड़ता है। इस दुख को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। अब ये तभी होता है जब हम ज्यादा दुखी किए रहते हैं, जब हम ज्यादा बुरा किए रहते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। बात समझ रहे हैं? उनके बाद बच्चों। हाँ, बताए ना, वो दुख, अगर आप किसी को कर्म से दुखी कर रहे हैं, तो आपको दुखी करने के लिए आपके बेटे को ही अंधा पैदा कर दिए, तो आप क्या करेंगे? पूरा जीवन। अब इस इलाज का कोई इलाज नहीं, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं, क्या करेंगे? जहर भी नहीं दे सकते आप, फंस गए हैं, भोगने के लिए मजबूर हो गए। नहीं, ये जन्म भर सिलसिला चलता रहेगा। आपके ही बच्चों को पागल कर देंगे, क्या करेंगे आप? हम देखें, जन्म से कई बच्चे पागल हो जाते हैं, जन्म से। तो सबसे कठिन दुख है इस धरती का, सबसे कठिन वो है जन्म का दुख, जन्म का दुख। दुनिया में आने के बाद अगर कोई बहरा हो जाता है तो उसका इलाज एक बार संभव है कि हाँ, हो सकता है। दुनिया में आने के बाद वो पागल हो जाता है तो उसके लिए तो हम ही जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक हो जाएगा, है ना। दुनिया में आने के बाद अगर आंख की रोशनी चली जाती है दोष की वजह से या कर्म की वजह से, तो उसे बदलने के बाद वो ठीक हो जाता है, ये भी संभव है, लेकिन जन्म से नहीं। अब सोचिए, कितना बड़ा बुरा कर्म हुआ रहता है जिनके बच्चे में इस तरह क्वालिटी आ जाती है। जितना बड़ा बुरा कर्म उतनी बड़ी सजा, ये निश्चित है, मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करना, करना ही नहीं है दुखी। चाहे हमें फल मिले या ना मिले,
दुख लेने से अच्छा है हम भूखा ही सो जाएं सुख से। बिना दुख के हम भूखा ही सो जाएं, लेकिन दुख लेकर के पेट भर के ना सोएं। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? होता है ऐसा। ठीक है, अब अगला क्या करना है? कंडीशन कुछ भी हो जाए आपको सच बोलना है। ये भी तो बोला गया है ना, साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताकि हृदय। तो जिन्होंने भी बोला ये बात, ये एकदम पूरा सही बोला कि साच बराबर तप नहीं है। मतलब जो व्यक्ति तप कर रहे हैं, सच बोलने वाले के बराबर वो नहीं है। तप करने वाला भी सच बोलने वालों से छोटा है। तो आपको तप करना नहीं है, उसके लिए हम पहले ही हटा दिए। कोई तप व्रत नहीं करना, सच बोलना है। और झूठ बराबर पाप। झूठ बोलना नहीं तो पाप होगा कहां से आपसे? ध्यान दीजिए। और जाके हृदय सच है ताकि हृदय आप, और आपके अंदर सच है तो जान लीजिए दुनिया का सारी शक्तियां आपके अंदर है। शक्तियां ही तो आप है। साहब जी बताइए थोड़ा सा अपना तजुर्बा है ना। वो शक्तियां ही आप है। जाके हृदय आप न, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। तो आप कौन है? आपकी जगह कौन है? वो शक्तियां हैं। सर्वशक्तिमान, वही तो शक्तियां हैं। बस अब ये शक्तियां किस रूप में काम करती हैं? लोग इस रूप में कि वो अमीर बन रहा है उसको मार दो, जादू गरीब बन जाए, इस तरह नहीं काम करती। ठीक है, अब देखिए ये शक्तियां किस तरह काम करती हैं। ये इस तरह काम करती हैं, आसान तरीके से सबको समझ में आ जाए कि देखिए हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है। सोचते हैं कि नहीं सोचते? ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हमारे जीवन में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो उनके जीवन के लिए जो जरूरी होता है, जीवन के लिए जो जरूरी होता है, ये आधी शक्ति उसको पूरा करने में मदद कर देती है। पक्का सर्वशक्तिमान की शक्तियां ऐसे ही काम करती। और आधी शक्तियां क्या करती है कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए अगर कांटा बोता है तो ये शक्ति आपको उस कांटे पे ना चला के उसी को मजबूरन उसी पे चला देती। बोए हो तो चलो चलो। अब चलाती कैसे है? जैसे कोई व्यक्ति आपका हाथ काटने के बारे में सोच ही रहा है, तब उसी बीच में उसका बेटा कहीं से गिर जाएगा और हाथ उसका कट जाएगा, तो उसका कट गया ना। अभी क्या है, बहुत बहुत बढ़िया लीला है इस प्रकृति की। ये समझ में नहीं आता, और ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन जो भोगता है उसको नहीं समझ में आता कि हो क्यों हो रहा है ऐसा, हम क्या किए। एक गलत सोचने से ही सजा देती है, क्योंकि एक गलत कर देगा तो आपका हाथ काट देगा, और सोच ही रहा है उसी बीच में उसी का हाथ काट दिया, तो बताइए कितनी बड़ी बात है ना। तो ये शक्तियां इसी तरीके से काम करती हैं। और कितने लोग इस शक्तियों को व्यापार चुके हैं? क्या ये बात सही है कि हाँ ऐसे ही काम करती हैं? व्यापार लिए हैं, व्यापारने के बाद बोलिएगा, हमारे मुंह से सुनने के बाद, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो जो भी व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचेगा उसका बुरा होना निश्चित है। वो सोच रहा है आपको जहर दे दे तो पता चले उसकी बीवी को कैंसर हो गया, वो क्या करेगा? जहर देगा, इलाज कराएगा, इलाज कराएगा, जरूर इलाज कराएगा। हाँ, अपने यहाँ मतलब ये अपने बुरे कर्मों के जाल में अपने ही फंस जाएंगे, अपने ही खुद ही स्वयं ही अपने बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और हमारे ख्याल से ना जितने लोग फंसे हैं वो सब अपने बुरे कर्मों के जाल में ही फंसे हैं। वो जाल खुद ही बहुत प्यार से, बहुत ईमानदारी से बनाते हैं,
बहुत तन मन धन लगा के बनाते हैं और लास्ट में वही फंस जाते हैं और फंसने के बाद पछताते हैं, हे भगवान बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं होना था। हाँ या ना? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। इसे साबित किया जा सकता है। अगर बुरे कर्मों का परिणाम बुरा नहीं है तो जाके चेक करिए और पड़ोसी को जाइए हाथ पैर उड़ा दीजिए और देखिए उसकी सजा उसको मिलती है कि नहीं मिलती। जाइए उड़ा के देखिए। और अच्छे कर्मों का फल अच्छा न मिलता हो तो जाइए, अगर आपके पड़ोसी के दर्द हो रहा है उसको दवा लेकर जाइए, ले लीजिए भैया खा लीजिए, देखिए उसका परिणाम देखिए और एक तरफ उल्टा करके देखिए दोनों का परिणाम। और ये सारी बातें आप तुरंत तुरंत पहचान सकते हैं, इस पर चलकर देख सकते हैं तुरंत के तुरंत। और इसके अलावा जो और शक्तियां हैं उस पर आप देख नहीं सकते हैं, कभी नहीं दे सकते। उस पर चलना आपको संभव नहीं है, मुश्किल है चलना। चेक करते करते उम्र आपकी बीत जाएगी लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि हो क्या रहा है आपके जीवन में। लेकिन जब लगातार कुछ भी हो जाए, जब आप सच बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, तो जान लीजिए कि हमेशा आप सच्चाई की शक्ति को आप हमेशा पहचान कर चलेंगे, हमेशा। फिर दुनिया में आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा, बस आप सच बोलिए, ठीक है। अब आगे क्या करना है? अब आगे भलाई करना है, सिर्फ और सिर्फ भलाई, ठीक है। भलाई ही करना है, ये भलाई चीज आपके खून में दौड़ना चाहिए, बस। अब सोचिए ये चारों चीज का परिणाम आपको क्या मिलेगा, बताइए, ठीक है। अब जिस तरीके से जीवन चल रहा है ना, इसी तरीके से प्रकृति 5 तत्व के अनुसार आपको रहना है और 5 शक्तियों को ही मानना है, इनके अनुसार रहना है, इनको मानना है। मानने के साथ साथ अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करना है। दुनिया का सारा कर्म अच्छा है, बस आपको अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करना है। अगला है सच बोलना है और अगला है भलाई करना है। बस इस 4 रास्ते पे आपको सवार रहना है, बस। आपको झगड़ा, बीमारी, दवाई, ओझाई, पूरा जीवन इनसे आप बचते रहेंगे। और जब पूरा जीवन इनसे आप बचेंगे ना तो आप आगे बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। हाँ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आपको बस इसी पे चिपके रहना है, इस रास्ते पे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, बस छोड़ना नहीं है। इस रास्ते से आपको उतरना नहीं। फिर देखिए ये उल्टा परिणाम आपको देना शुरू कर देंगे, मतलब आपके कर्मों का उधर से जवाब देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सोचिए ना, अगर कुछ समय तक डॉक्टरी, ओझाई, ये सारी चीजें बची रहे तो आप कहां पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा जीवन में जिंदगी को संवारने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा आपके पास है कोई इससे अच्छा रास्ता? अगर इससे अच्छा रास्ता कहीं भी मिले, किसी भी जगह मिले, तो आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। ये हमारी तरफ से इजाजत, पूरे तत्काल आप जा सकते हैं अगर इससे अच्छा रास्ता कहीं भी मिले। मान लीजिए ज्ञानी, हिंदुस्तान में ज्ञानी की कमी नहीं है। क्या चीज मिस्त्री? ठीक है, अब ये साफ साफ है। और हाँ, एक चीज और आपको ध्यान देना है कि दुनिया का इस ज्ञान के अलावा, इस राह के अलावा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, इस राह के अलावा दुनिया की ऐसी कोई राह नहीं है जिस पर हर एक प्रकार का व्यक्ति चल सके। बताइए, हर एक व्यक्ति पुजारी नहीं बन सकता,
बन सकता है? हर एक व्यक्ति हमारी तरह बोल नहीं सकता। हर व्यक्ति, है ना? हर व्यक्ति घड़ी नहीं बना सकता, हर व्यक्ति पंखा नहीं बना सकता, हर व्यक्ति बिजली नहीं बना सकता, हर व्यक्ति मिस्त्रियाना नहीं कर सकता। जिसके हाथ नहीं है वो कर सकता है? नहीं कर सकता। हर व्यक्ति मतलब हर काम नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में एक ही रास्ता है जिस पर हर व्यक्ति चल करके जिंदगी बदल सकता है। हर व्यक्ति इस राह पे चल सकता है। जिस